तो आखिरकार हुसैन उस्तरा असली में कौन था? शाहिद कपूर जिस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं ओ रोमियो मूवी के अंदर, उसने आखिरकार मुंबई के अंडरवर्ल्ड में क्या उत्पात मचा रखा था, जिसकी वजह से उससे छोटे मोटे गैंगस्टर्स नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम भी टक्कर लेने से पहले 100 बार सोचता था। तो यार अभी रिसेंटली ही अपने ओजी कबीर सिंह हिंदी सिनेमा में अपना कमबैक करते हुए अपनी तड़कती भड़कती फिल्म ओ रोमियो को लेकर के आ चुके हैं, जो कि समवॉट रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड होने वाली है। मतलब ठीक धुरंधर की ही तरह इस मूवी में दिखाई जाने वाली कहानी तो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड होने वाली है, पर थोड़े मोड़े फिक्शन के तड़के के साथ। जिस कहानी के बारे में ही आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना ज्यादा देरी किए उसी सब के ऊपर में बात करते हैं। तो हेलो गाइस एंड हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एंड आज हम लोग शाहिद कपूर की इस आने वाली ओ रोमियो मूवी के अंदर दिखने वाले सारे कैरेक्टर्स के रियल लाइफ बैक स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। तो देखो यार, वैसे तो इस फिल्म के मेकर्स ने ये ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है कि ये फिल्म एकदम फैक्चुअल रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड नहीं होने वाली, बल्कि उन्होंने इस फिल्म में फिक्शनल वर्ल्ड की क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए इन कहानियों में थोड़ी बहुत चेंजेस किए हुए हैं, जो कि हमें इस फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेंगे। पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन कैरेक्टर्स की असली दुनिया में आखिरकार इनके साथ हुआ क्या था। तो आखिरकार ये हुसैन उस्तरा है क्या चीज? तो देखिए यार, 1990s के दौर में जब मुंबई अंडरवर्ल्ड अपने पीक पर था और पूरी मुंबई पर दाऊद इब्राहिम ने ही अपना कंट्रोल जमा रखा था, उसी समय पर उसके सामने एक और काफी ज्यादा पावरफुल नाम निकल के आया था, जो कि है हुसैन उस्तरा, जिसकी वायलेंस एंड उस्तरा चलाने की कैपेबिलिटीज से बड़े बड़ों की फट जाती थी। पर ये हुसैन उस्तरा हमेशा से इतना पावरफुल और ब्रूटल नहीं था, बल्कि इसकी शुरुआत में हुसैन उस्तरा नहीं बल्कि हुसैन शेख हुआ करता था, जहाँ मुंबई में ही इसकी जन्म और इस क्राइम सिंडिकेट से जुड़ने की शुरुआत हुई थी। क्योंकि जैसा कि आप सबको ऑब्वियसली मुंबई के डार्क पास्ट के बारे में ऑलरेडी गायतोंडे भाई ने बता रखा है, तो ठीक उसी दुनिया में जब अपना हुसैन शेख भी जन्म लेता है तो उसके पास भी कोई और चॉइस नहीं होती और वो भी सीधा इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पूरी तरह से डाइव इन कर जाता है, जहाँ उसके टेरर और खौफ की शुरुआत तब हो जाती है जब वो अपने उस्तरे से अपने दुश्मनों पर ऐसे वार करता है कि उन्हें ठीक करते वक्त डॉक्टर्स भी उन इंजरीज को देखकर कांप जाते हैं। एंड तब से ही इसका नाम हुसैन शेख से हुसैन उस्तरा पड़ जाता है, जिसके कुछ ग्लिम्स को आप इसके ट्रेलर में भी ऑलरेडी नोटिस कर सकते हो। जिसके बाद तो इसके खौफ की बस शुरुआत ही हुई होती है, जिससे ये एक लोकल गैंगस्टर से एक हाई प्रोफाइल हिटमैन तक बन जाता है, जिसकी वजह से ही अपनी सपना दीदी या फिर तृप्ति दिमरी का कैरेक्टर फर्स्ट टाइम इसके पास आता है। और यहीं से इन दोनों कैरेक्टर्स की कहानियां हमेशा के लिए आपस में जुड़ जाती हैं, जहां पर जब दाऊद इब्राहिम के कुछ गैंगस्टर्स सपना दीदी के हस्बैंड महमूद का बेरहमी से कत्ल कर देते हैं, तभी वो दाऊद इब्राहिम से अपने पति का बदला लेने का ठानती है, जिसकी वजह से ही वो हुसैन उस्तरा के पास दाऊद इब्राहिम की सुपारी लेकर पहुंच जाती है। जिसके बाद ही हुसैन उस्तरा का कैरेक्टर अशरा खान को सपना दीदी में बदल देता है और बिल्कुल अपनी ही तरह एक लोकल सिविलियन को एक फुल ब्लोन गैंगस्टर बनने में मदद करता है। जहां देखा जाए तो बेसिकली वो सपना दीदी का मेंटोर और गुरु था, क्योंकि उसने ही सपना दीदी को बाइक चलाने से लेकर वेपन्स हैंडल करना और अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड हर एक चीज सिखाई थी। एंड इसी तरह से मर्दों द्वारा डोमिनेट किए जा रहे अंडरवर्ल्ड में एंट्री होती है एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर यानी कि सपना दीदी की। एंड बात करें कि सपना दीदी आखिरकार सिर्फ हुसैन उस्तरा के पास ही क्यों पहुंच गई, जबकि उस टाइम पर भी दाऊद इब्राहिम के पीक पर होने के बावजूद भी उसके कई सारे राइवल्स थे। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि हुसैन उस्तरा ही इकलौता ऐसा दाऊद इब्राहिम का राइवल था जो कि इंडिपेंडेंटली अंडरवर्ल्ड पर थ्राइव कर रहा था, असाइड फ्रॉम हिज अदर राइवल्स जो कि किसी न किसी गैंग के पार्ट थे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे छोटे मोटे लफड़े नहीं बल्कि हायर वेपनरी और ड्रग्स में डील करते थे। इसी वजह से जब दाऊद इब्राहिम के गैंग के कुछ मेंबर्स ने अशरफा खान के हस्बैंड यानी कि महमूद को उसके एक ट्रिप से वापस आते हुए एयरपोर्ट पर बड़ी ही बेरहमी से मार दिया, तो उससे बदला लेने के लिए अपनी सपना दीदी सीधा हुसैन उस्तरा के पास चली आई, जो कि उन बाकी गैंगस्टर्स और राइवल्स के मुकाबले काफी ज्यादा अप्रोचेबल और एक्चुअल में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था, जो पैसों के लिए इवन दाऊद इब्राहिम से भी पंगा लेने को तैयार हो जाता है। एंड उस टाइम पर तो मुंबई में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किल्स और ऐसे गैंग वॉर्स काफी ज्यादा कॉमन हुआ करते थे, चाहे बात हो जेजे हॉस्पिटल पर हुए शूट आउट की या फिर मुंबई में आए दिन चल रहे ऐसे गैंग वॉर्स और कॉन्ट्रैक्ट किल्स की। तब मुंबई का अंडरवर्ल्ड एकदम अपने पीक पर हुआ करता था। एंड यही पर एंट्री होती है अपने नाना पाटेकर के कैरेक्टर की, जो कि आई थिंक कि एक कॉप का रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि इस अंडरवर्ल्ड और इन गैंग्स के बीच चल रहे इस पावर हसल को काफी हद तक टोन डाउन करने में सरकार की मदद कर रहे हो सकते हैं। जिन सारे ही कैरेक्टर्स के रियल लाइफ इंस्पिरेशन को विशाल भारद्वाज सर ने इन्हीं सब इंसिडेंट्स पर लिखी गई हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई से उठाया है, जिसमें हम सपना दीदी और हुसैन उस्तरा की इस वायलेंट
वायलेंट और काफी ज्यादा यूनिक कहानी को शाहिद कपूर जैसे एक्टर्स के और परफॉर्मेंस के साथ देखेंगे कि कैसे मर्दों द्वारा डोमिनेटिंग और काफी ज्यादा वायलेंट फील्ड में एक औरत का इतना ज्यादा राइज देखने को मिलता है, जिसमें वो अपने पति का बदला लेने में लगभग कामयाब भी हो जाती है। पर जैसा कि हम इसके ट्रेलर में ये क्लियरली देख सकते हैं कि उसके इस प्लान के बीच में खुद उसकी मदद करने वाला हुसैन उस तरह ही आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर इनकी कहानी में आगे चलकर इवेंचुअली शाहिद कपूर का कैरेक्टर टर्न्स फ्रॉम रोमियो टू कबीर सिंह वेरी इंस्टेंटली। क्योंकि जहाँ पर जब सपना दीदी उसे उसी तरह से प्यार करने से मना कर देती है और कहती है कि उसने सिर्फ अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इसीलिए कदम रखा था ताकि वो अपने मरे हुए पति का बदला ले सके, तो ये सब सुनकर शाहिद के अंदर का छुपा हुआ कबीर सिंह एक बार फिर से बाहर आ जाता है। एंड जहाँ वो दोनों मिलकर सपना दीदी के इस सपने को पूरा करने के काफी ज्यादा पास भी आ जाते हैं, तभी अपने शाहिद का कैरेक्टर सपना को धोखा देकर आगे चलकर इवेंचुअली उसी की मौत की वजह भी बन जाता है, जहाँ पर वो सपना दीदी के हस्बैंड को मारने वाले दाऊद के गैंग मेंबर को ही नहीं बल्कि इवन दाऊद इब्राहिम को भी मारने के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच जाते हैं, जिसके कुछ क्लिप्स को आप इसके ट्रेलर में अविनाश तिवारी के कैरेक्टर के रूप में नोटिस कर सकते हो। एंड मुझे लगता है कि फिल्म के अंदर इन दोनों कैरेक्टर्स की स्टोरी इसी मोमेंट से साइडवेज चले जाने वाली है, जहाँ पर इन दोनों कैरेक्टर्स को तो इवेंचुअली एक साथ मिलकर दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े गैंगस्टर को रास्ते से हटाना था, लेकिन ये दोनों तो आपस में ही भिड़ लिए, जिसका एंड इतना ज्यादा वायलेंट होता है कि उसके लिए तुम अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। एंड इसकी ये यूनिक एंड वायलेंट स्टोरी को जानकर अब मुझे समझ में आ रहा है कि विशाल भारद्वाज सर ने इसी स्टोरी पर पिक्चर बनाने का क्यों सोचा, क्योंकि साला ये कहानी तो ऑलरेडी एक पिक्चर की ही लग रही है, जहाँ रोमियो एंड जूलियट टर्न्ड ऑन ईच अदर रेडी टू सीक रिवेंज, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा तबाही मचने वाली है कि उसके लिए मैं तो बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। जहाँ रियल लाइफ में हुए इस ड्रामा को अब हम विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन और शाहिद कपूर जैसे एक्टर्स की परफॉर्मेंस के साथ देख पाएंगे। एंड मुझे लगता है कि ये फिल्म भी एकदम धुरंधर की ही तरह एक अंडरडॉग से सिनेमा के साथ सबके दिलों में छाने वाली है। एंड इसके ट्रेलर पे आए रिस्पांस को देख करके अब ये लग रहा है कि फाइनली शाहिद कपूर का साथ इंडियन बॉक्स ऑफिस भी उसी अंदाज में देने वाला है जैसे वो आज तक सिनेमा का साथ देते आए हैं। एंड अब तो मुझे लगता है कि वो भी वो लव और अप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं जो अपने रणवीर द क्रेजी एनिमल और रणबीर द ओजी धुरंधर को मिल रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ओ रोमियो भी धुरंधर की ही तरह बॉक्स ऑफिस पर वो जादू बिखेरने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में बता देना। एंड वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।